हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ धरती कितना देती है कविता के बारे में जानेंगे। इसके कविकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन पर सरोजिनी नायडू, कविंद्र रविंद्र, महात्मा गांधी और श्री अरविंद का भी गहरा प्रभाव पड़ा। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहावसान हो गया। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, ग्राम्या, श्रवणधूलि, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी ने कुछ नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। पंत जी प्रकृति के कवि हैं। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। प्रसाद और निराला की भांति ये भी छायावादी कवि है। इनके काव्य में गांधी दर्शन का भी प्रभाव है। प्रकृति, नारी और सौंदर्य को इन्होंने उदात्त रूप दिया है। इन्हें अनेक पारितोषिक और सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1961 में चिदंबरा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार तथा रूस की सरकार द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। कविता का परिचय। आ धरती कितना देती है कविता में कवि को अपने बचपन की एक घटना का स्मरण हो रहा है, जब उसने धरती में पैसे बो दिए थे और सोचा था कि पैसों के पेड़ उगेंगे और रुपयों की फसलें आने पर वो धनाढ्य बन जाएगा। कालांतर में उसने सेम के कुछ बीज धरती में दबा दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सेम की बेल उगी और बेल पर बहुत सी फलियां लगी। कवि ने इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है कि धरती रत्न प्रसविनी है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती ने एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश व बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। प्रस्तुत पंक्ति में कविकार कहते हैं कि कवि ने बचपन में मिट्टी में पैसे बो दिए और सोचा कि पैसों के पेड़ उगेंगे तथा रुपयों की फसलें लगेगी, जिन पर खूब पैसे लगेंगे, जिससे मैं खूब अमीर हो जाऊंगा और सेठ बन जाऊंगा। परंतु कवि की ये उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि बंजर धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटा, अनुपजाऊ मिट्टी ने एक भी पैसा ना उगला। कवि के सारे सपने नष्ट हो गए। बहुत दिनों तक कवि अपनी कल्पना को पावड़ों की तरह बिछाकर रुपयों के पेड़ लगने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अदृश्यति हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सर्दे मुस्काई, सी सीकर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। प्रस्तुत पंक्ति में कविकार कहते हैं कि कवि ने बचपन में मिट्टी में पैसे बो दिए। उसे आशा था कि इससे रुपयों के पेड़ उगेंगे और वो मोटा सेठ बन जाएगा, पर वो अबोध था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि रुपयों के पेड़ कभी नहीं उगते। उसने गलत बीज बोए थे। उसने लालच और ममता के कारण ऐसा किया था। इस घटना को 50 वर्ष बीत गए। ना जाने कितने ही वसंत, पतझड़, गर्मी, सर्दी आदि सभी ऋतुएं बार बार से आती जाती रही। एक दिन बैगनी रंग के कजरारे बादल बरसे। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तक को यूं ही उंगली से सहलाकर 20 सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भू के अंचल में मड़ी मड़िक बांध दिए हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा
उससे हर्ष विभोर हो उठा। मैं विस्मय से देखा, आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कविकार जी कहते हैं कि कवि ने उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ अपने घर के आंगन में मिट्टी की गीली तह को अपनी उंगली से सहलाकर उसमें सेम के कुछ बीज दबा दिए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने भूमि के अंचल में मणिक बो दिए हों। कवि फिर इस छोटी सी घटना को भूल गया, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे याद रखना जरूरी होता। परंतु कवि एक दिन संध्या के समय अपने आंगन में टहल रहा था। तभी उसने अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता से भरकर देखा कि आंगन में जहाँ उसने सेम के बीज बोए थे, वहाँ कुछ छोटे छोटे नए नए मेहमान खड़े हुए हैं। कवि को ऐसे लगा मानो कोई नए नए छोटे छोटे अतिथि छतरी ताने खड़े हुए। भाव ये है कि सेम के उगे हुए बीज ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई छोटे छोटे अतिथि अपने सिरों पर छतरी ताने खड़े हुए हों। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोलने थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डीम तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखते। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पेड़ पटक बढ़ती जाती है। प्रस्तुत पंक्ति में कविकार जी कहते हैं कि कवि ने जब आश्चर्य से सेम के उन छाता ताने हुए उगते हुए बीजों को देखा तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कवि कहता है कि मैं बीजों के सिर पर तनी वस्तु को छाता कहूँ या जीवन पर विजय पाने वाली पताका कहूँ, या उनकी छोटी छोटी खुली हुई हथेलियाँ कहूँ, जो भी हो वे सेम के उगे हुए बीज अत्यधिक प्रसन्नता से भरे हुए ऐसे लग रहे थे मानो पंख मारकर उड़ना चाहते हो। सेम के वे बीज ऐसे लग रहे थे जैसे अंडे को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे निकल आए हो। कवि कहता है कि वो कुछ क्षणों के लिए उन्हें एकटक देखता रहा। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पूर्व उसी ने इस आंगन में सेम के बीज रोपे थे, और ये उन्हीं बीजों से उगी छोटे छोटे पौधों की पलटन है जो उसकी आंखों के सामने गर्व से खड़ी है, जो अपने छोटे छोटे पैरों को पटक कर ऊपर बढ़ रही है। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गई मखमली चंदोवे, बैले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। कवि ने अपने आंगन की मिट्टी में सेम के बीज रोपे थे जो छोटे छोटे पौधों की पलटन सी लग रही थी। कवि उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे वे झाड़ियाँ अनगिनत पत्तों से लद गई तथा उन पर अनेक मखमली वितान तन गए। धीरे धीरे बेल बल खा खा कर फैल गई और बाड़े की टट्टी का सहारा लेकर आंगन में लहरा गई। कवि को लगा जैसे ऊपर की ओर हरे हरे सो झरने सेम के फूल फूट पड़े हो। कवि को आश्चर्य हुआ कि वंश किस प्रकार बढ़ता है। कवि को लगा कि सेम के वे फूल छोटे तारों की तरह छिटक हुए हैं या फूलों के छींटे हैं जो श्याम रंग की लहराती बेल पर झागों की तरह लिपटे हैं, या चोटी के मोती हो या आंचल के बूटे हो। ओह समय पर उनमें कितनी फलियाँ टूटी, कितनी सारी फलियाँ, कितनी सारी फलियाँ। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का भावार्थ है कि समय आने पर सेम की उन बेलों पर बहुत सी फलियां लगी। कवि ने सोचा ये धरती कितना देती है, धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को कितना अधिक देती है। कवि ये बात बचपन में नहीं समझ पाया था
अर्थात बचपन में वो धरती माता की इस विशेषता को नहीं जान पाया था। जब उसने स्वार्थ के कारण कुछ पैसे बीजों के रूप में धरती में रोप दिए थे। रत्न प्रश्वनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कहता है कि अब उसकी समझ में ये आ गया है कि धरती माता रत्न प्रदान करने वाली है। हमें इस धरती में समता के दाने बोने हैं, अर्थात हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस धरती में जन जन की क्षमता तथा ममता के दाने बोने हैं। कवि का आशय ये है कि हमें समता, ममता आदि के बीज बोने चाहिए, जिससे कि इन भावों की फसलें उगे तथा चारों ओर मानवता का प्रसार हो सके। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम जिस प्रकार के भावों की सृष्टि करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करिएगा।